हे गाइस, वेलकम अनदर बैक टू योर ओन प्लेटफॉर्म शिक्षालय। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में अपने घर पे होंगे। जितना अधिक आप घर पे रहेंगे उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो हम लोग इस कारवा को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे हम लोग टेस्टिस के ऊपर। कल हम लोगों ने एक ओवरव्यू देखा था, आज हम लोग बात करेंगे एक टेस्टिस के ऊपर। फिर उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट सेक्शन में जो बात करेंगे वो इस टेस्टिस का आप एक यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हो। मैं अभी बताऊंगा कि हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में क्या बात करेंगे। पहले हम लोग एक टेस्टिस का एक ओवरव्यू डायग्राम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कैसे स्पर्म कैरी ओवर करता है और कैसे एब्डोमिनल तक पहुंचता है और एक्सटर्नल जेनिटल दैट इज पेनिस के थ्रू बाहर आता है। वो चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक टेस्टिस का एक ओवरव्यू डायग्राम बना करके रखा है, ठीक है। तो आप जो ये देख पा रहे हो ये सेक्शन, इस सेक्शन का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिना, जो मैंने कल भी बताया था। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो पहले जाकर के उस वीडियो को जरूर देखो, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये जो कवरिंग है ये फर्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ टेस्टिस होता है, दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिना, और ये बना होता है फाइब्रस कैप्सूल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो कवरिंग होता है वो किससे बना होता है। दैट इज फर्स्ट कवरिंग ट्यूनिका एल्बुजिना इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। दूसरा कवरिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दूसरे कवरिंग का देखो यहाँ पे नाम आप लोगों ने क्या लिख रखा है। सबसे पहले दूसरे कवरिंग के बाद में बात करेंगे हम लोग। दूसरा कवरिंग में मैंने बताया था कि उसको ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलते हैं, वो भी पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। तो ट्यूनिका एल्बुजिना और ट्यूनिका वेजाइनलिस से आप लोग इंट्रोड्यूस्ड हैं। अब हम लोग बात करते हैं टेस्टिस के अंदर के सेक्शन में। टेस्टिस के अंदर का सेक्शन आप देख रहे हो कि ये एक कंपार्टमेंट जो ब्लू से बना हुआ है वो कंपार्टमेंट शो कर रहा है, डिवीजन शो कर रहा है। ये हर एक कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो ऐसे जो कंपार्टमेंट होते हैं वो एक टेस्टिस में अराउंड 200 to 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये आपको एकदम याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि 200 to 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं। और एक कंपार्टमेंट में ये जो आप देख रहे हो चैन लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से जो निकल करके आप यहाँ से ऐसे फोल्डिंग में देख रहे हो, और ये जो कंपार्टमेंट जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ से आप देखने की कोशिश करो कि ये चीज़ें जो है स्ट्रेट हो रही है। मगर मैं इसको बाहर निकाल करके दिखाऊँ तो ये चीज़ें पहले ऐसे चल रही हैं, फिर उसके बाद ये स्ट्रेट हो जा रही हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और ये सारा जो जॉइंट है, सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं कि ये जो कंपार्टमेंट है इसको क्या बोलते हैं। तो कंपार्टमेंट को हम लोग टेस्टिकुलर स्पर्टम बोलते हैं, ठीक है। टेस्टिकुलर सेप्टम का मतलब ही होता है कि उसमें कंपार्टमेंट बनाना। और हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि 200 to 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं। और ये जो आप फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का काम होता है कि स्पर्म को कैरी करना, जो स्पर्म बना है टेस्टिस में उसको कैरी करना। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होगा वो 1 से 3 हो सकता है एक कंपार्टमेंट में। तो अगर हम लोग 200 से 300, अगर हम लोग मैक्सिमम पकड़ करके चले यहाँ पे 300 कंपार्टमेंट और मैक्सिमम यहाँ पे भी पकड़ करके चले, तो हम लोग क्या जान पाएंगे कि 900 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। किसने? एक टेस्टिस में 900 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। हम लोग 3 को लेकर के और 300 को लेकर के बात कर रहे हैं। अब देखो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बहुत सारे ऐसे करके 200-300 कंपार्टमेंट से, मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 कंपार्टमेंट आपको शो किए हैं। तो ये जो ज्वाइनिंग हो करके जिस ट्यूब को बनाते हैं, ये ट्यूब जो बनता है ये एकदम स्ट्रेट ट्यूब बनेगा, एकदम स्ट्रेट। इसमें कहीं भी फोल्डिंग नहीं होगी, कहीं भी इरेगुलर शेप नहीं होगा इसका। और इस ट्यूब को बोलते हैं रेटिटेस्टिस, ठीक है। और उसके बाद ये रेटिटेस्टिस जो है, ये जो ट्यूब ऐसे निकल रहा है, ये ट्यूब यहाँ पे आप ऐसे डिवीजन देख रहे हो इस रेटिटेस्टिस का। ये रेटिटेस्टिस क्या होता है? ये जो आप ट्यूब देख पा रहे हो, यहाँ वाला जो सेक्शन देख पा रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं वासा एफरेंसिया। क्या बोलते हैं? वासा एफरेंसिया। आप यहाँ पे नाम देख पा रहे होगे। ये क्या है? डक्ट है। हम लोग डक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा? फिर रेटिटेस्टिस पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? वासा एफरेंसिया। फिर उसके बाद आप जो ये डॉट 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 स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस हम लोगों ने पढ़ा था कि एब्डोमिनल में होता है, ठीक है। तो यहां से समझो कि यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ कंपार्टमेंट से, ईच कंपार्टमेंट से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। वहां से कौन कैरी कर रहा है? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कैरी कर रहा है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ तक कैरी किया? रेटिटेस्टिस तक कैरी किया। सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस में आ गए। अब ये रेटिटेस्टिस से ऊपर चढ़ा, फिर किस में गया?
वासा एफरेंसिया में गया। वासा एफरेंसिया से कहाँ गया? एब्डोमिनल कैविटी मतलब एपिडिडिमिस में गया और एब्डोमिनल में फिर एक्सटर्नल जेनिटल पैलेस के थ्रू बाहर आया। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग एंड द स्मॉलर फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में कि यहाँ जो हम लोग सेक्शन देख रहे हैं मतलब वासा एफरेंसिया का, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का, हम लोग इसको एक्सप्लोर करके देखने की कोशिश करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।